हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो आपकी फुल लाइफ के लिए काम में आएंगी। ये चीज़ें नहीं कि आपको किसी बुक्स में मिलेंगी, ना कहीं वीडियो में मिलेंगी, और ये स्पेशली स्टूडेंट के लिए है। फर्स्टली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स की कितनी कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी नाइस पीपल की होती है, फिर जर्क, फिर अल्फा। अब नाइस पीपल के मैं आपको साइन बताऊंगा, आप पहचान सकते हैं कौन सी कैटेगरी में लाया करते हैं। नाइस पीपल कभी कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो डोमिनेंट नहीं होते, ओनली दूसरों के बारे में सोचते हैं, और कभी खुद को ग्रो करना नहीं चाहते, और हमेशा छोटी चीज़ों में सेटिस्फाई हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है जर्क्स। वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं बट इलॉजिकल बात करते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है अल्फा पीपल। अल्फा पीपल डोमिनेंट होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप की मेंटेलिटी होती है, ये इन्हें किसी के अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपकी कैटेगरी चेंज कराना चाहूँगा। जो लोग नाइस पीपल में लाइक करते हैं उन्हें नाइस से अल्फा में, जो जर्क है उन्हें जर्क से अल्फा में ले जाना चाहूँ। ये एक दिन का काम है कैटेगरी चेंज कराने का। इसके लिए हम और भी वीडियोस लाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह है, हम इनपुट उसके अंदर इनपुट दे रहे हैं, अगर 100% आउटपुट नहीं मिल रहा तो हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको वही सिखाऊंगा जो आपको नहीं करनी कुछ भी काम करते टाइम। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है वी कैन नॉट मल्टीटास्क। हमें मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। मल्टीटास्किंग का मतलब है स्विचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं कि पढ़ाई करते टाइम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। हमारे एल्डर्स कह के गए हैं कि हमें खाना खाते बात नहीं करनी चाहिए, तो उनका यही मतलब था कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं समझते उन सब बातों को, और हमारा माइंड स्विचिंग के लिए नहीं बना। जैसे कि स्विचिंग के लिए वाली मशीन सुनी से कंप्यूटर, मोबाइल फोन। सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पर बच्चे मल्टीटास्किंग करते थे, स्विचिंग करके कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, कोई मोबाइल फोन कोई कुछ यूज कर रहा है, बट पढ़ाई नहीं करते। और इससे हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे हमारे सेंसेस खराब होते हैं और हमारा कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होती है, आईक्यू लेवल डिक्रीज। अब सेकंड पॉइंट बात है। सेकंड पॉइंट का मतलब है व्हाट विल यू टीच इट विल स्टे इन योर माइंड फॉर लॉन्ग। इसका मतलब है कि जो तुम दूसरों को पढ़ाओगे वो आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगा, जो आप खुद पढ़ते हो वो नहीं रहता ज्यादा टाइम तक। तो एक लर्निंग पिरामिड है, वो आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उस लर्निंग पिरामिड को देखिए। उसके अकॉर्डिंग लेक्चर जो हम देखते हैं स्कूल में पढ़ते हैं वो 5% याद रहते हैं, जब बुक से पढ़ते हैं 10% याद रहता है, जब ऑडियो विजुअल ऑडियो को थ्रू सुनते हैं वो 20% याद रहता है, और जो हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं वो 50%, और जो हम प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस करते हैं 75%, और दूसरों को पढ़ाते हैं 90% हमें याद रहता है। इसका ओवर रिजल्ट ये है कि जो तुम दूसरों को पढ़ाओगे वो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसीलिए एक मिशन चलाया गया है, ईच वन टीच वन। अब थर्ड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है वी बिकम स्टूपिड इफ वी डोंट एक्सरसाइज। इसका मतलब है अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो इसका मतलब हम बिल्कुल स्टूपिड हैं, क्योंकि हमारा माइंड ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको एक साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जहां आपको शो कर दूंगा माइंड का फंक्शन। हमारा ब्रेन एक मसल्स की तरह एक्ट करता है जिसे हमें ट्रेन करने की नीड है। हमारी बॉडी एक दिन में 10 किलोमीटर चलने के लिए बनी है, इसीलिए हमें अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके फायदे तो आपको बहुत सारे बताए होंगे और हम नई वीडियो भी लाएंगे उसके लिए। अब फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग थिंकिंग विद पेन एंड पेपर गिव्स राइट डायरेक्शन टू योर थॉट्स। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको अभी थॉट्स आपके दिमाग में, तो आपको एक पेन और पेपर लेना है और उन्हें उस पर नोट्स करना है। इसके आपके थॉट्स को राइट डायरेक्शन मिलेगी। लोग कहते हैं हमें नहाते हुए थॉट्स आते हैं, हमें इस टाइम आते हैं उस टाइम, लेकिन चीज गलत है। आपको इस टाइम थॉट्स आए, आपको पेन पेपर लेना है, उन्हें लिखना है, तो नहीं लिख। अब फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ व्हाट्स यू राइट एज इट गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब जो आप लिखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होता है, इसलिए हमें लिखना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करने के लिए। अब मैं आपको माइंड के दो पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में कहते हैं चेतन मन, और सबकॉन्शियस अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड हमारी 5% लाइफ को कंट्रोल करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ की 95% लाइफ को कंट्रोल करता है। इसमें हमारी सारी मेमोरीज, इमोशंस होते हैं। हम जो याद करते हैं कॉन्शियस माइंड में जाता है, लेकिन जब लिख के प्रैक्टिस करो वो सबकॉन्शियस में फीड होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं एग्जाम में याद नहीं होता, वो क्यों याद नहीं आता? क्योंकि आप उसकी लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, तो इसीलिए आप लिख कर प्रैक्टिस करें। अब 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग ब्रेन एक्ट लाइक अ मसल्स इफ यू डोंट ट्रेन योर मसल्स बिकम एट्रोफी। अब मसल्स एट्रोफी का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मसल्स एट्रोफी का मीनिंग होता है कि न्यू मसल्स डेवलप नहीं होती। जैसे कि आप जिम जाते हैं, लेकिन जिम अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दे तो आपकी मसल्स गेन होनी बंद।
अब मैं कोई बता दूं अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। आपको अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए कुछ प्रेशर लेने की जरूरत है। कुछ ऐसे वर्क करो जो आपको नहीं पसंद, जैसे आपको पढ़ना नहीं पसंद लेकिन पढ़ाई करो। और कुछ ऐसी चीजों को से रोको जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद, जिसकी तुम्हें डिजायर है। जैसे आपको चॉकलेट खाने का मन है लेकिन आप चॉकलेट मत खाओ, उस टाइम उसको रहने दो, जो आपकी विल पावर को इंक्रीज करेगा। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि वो सुबह उठने के लिए अलार्म बजते हैं लेकिन नहीं उठ पाते। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। तो आपको माइंड को ट्रेन करने की नीड है। पॉइंट नंबर 7, यू गेट 17,000 थॉट्स पर डे बट फोकसिंग ऑन द राइट वन विच यू मेक यू सक्सेसफुल पर्सन। आपको पर डे 17,000 थॉट्स आते हैं लेकिन आप सिर्फ उस पर फोकस कर जब सक्सेसफुल पीपल हो रहे हैं। अब उस थॉट्स में 19% थॉट रिपीटेटिव होते हैं, तो आपके माइंड में रिपीट होता है डेली। बस 2% थॉट्स न्यू आते हैं। आप पेन और पेपर लेकर ना भूलें, उसके साथ ही लिखें। थॉट्स को थॉट्स ना रहने दें। बहुत लोग कहते हैं हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट आप नेगेटिव ना सोचें कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। सिर्फ सही थॉट्स पर फोकस। कुछ स्टूडेंट के माइंड में थॉट आता है कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, ये हमें कैसे याद होगा, ये इतना सब कुछ है, ये सब जगह मिक्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ब्रेन स्टोरेज इज 25 लाख GB। फिल इट विद राइट नॉलेज। इसका मतलब कि आपकी जो ब्रेन है उसकी स्टोरेज 25 लाख GB के बराबर है। इसको सिर्फ राइट नॉलेज, आपके माइंड की कोई लिमिट नहीं होती। अब एक न्यू रिसर्च का पार्ट बन चुका है। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके माइंड में डेली न्यू न्यूरॉन बन रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्टोरेज पर डे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब आपकी माइंड की स्टोरेज इन्फिनिटी है। माइंड में चीजों को स्टोर करें, ये आपको याद तभी आएंगे जब आप माइंड को ट्रेन करेंगे। 9th पॉइंट के अकॉर्डिंग व्हेन यू टर्न ऑफ योर ब्रेन टर्न ऑन। इसका मतलब है जब आप सोते हो तो आपका माइंड सोता नहीं, वो वर्क करता है। माइंड को रिलैक्स नहीं करता। सबसे ज्यादा एक्टिव उसी टाइम होता है जब सोते हो। पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। स्लीप साइकिल हमें कंप्लीट करनी चाहिए। स्लीप साइकिल में रैपिड आई मूवमेंट आपको पता होगा। जब आप सबसे गहरे नींद में सोते हो तब रैपिड आई मूवमेंट होती है। कुछ लोग स्लीप पूरी नहीं करते, मतलब सोते नहीं है और मोबाइल फोन यूज करते हैं, अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इससे आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। आपके लिए एक प्रॉपर 5 to 8 आवर की स्लीप होनी चाहिए। 10th पॉइंट के अकॉर्डिंग योर बॉडी इज 73% ऑफ वाटर। आपके अच्छे ब्रेन फंक्शन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और हर 30 मिनट बाद कम से कम या 40 मिनट बाद को पानी जरूर पीना चाहिए। आपका माइंड डिहाइड्रेट हो जाता है, वर्क ढंग से नहीं करता, इसलिए आपको हाइड्रेट करना चाहिए। इसके एडवांटेजेस, ड्रिंक ब्रेन सेल एफिशिएंसी बढ़ती है, मेमोरी फंक्शन बढ़ता है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है। 11th पॉइंट के अकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली वन थिंग दैट एक्टिवेट एंटायर ब्रेन इज म्यूजिक। म्यूजिक एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके पूरे माइंड को एक्टिवेट करती है। लेकिन आपका माइंड और वे ऑफ थिंकिंग इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का म्यूजिक। अब 12th पॉइंट के अकॉर्डिंग आई यूज 65% ऑफ योर ब्रेन पावर, गिव देम रिलैक्स विद मेडिटेशन। इसका मतलब कि आईज जो होते हैं 65% पावर यूज कर लेते हैं ब्रेन की, तो इन्हें मेडिटेशन के थ्रू रिलैक्स करें। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सो गए। मेडिटेशन का मतलब है कि आपकी सिर्फ आंखें बंद हैं लेकिन आप आसपास की चीजों से, सराउंडिंग से अवेयर हैं और आप चीजों को फील कर रहे हैं। इट इज पावरफुल ब्रेन रूल। ये बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेन रूल है। नेक्स्ट पॉइंट 13th पॉइंट के अकॉर्डिंग ब्रेन कंज्यूम मैक्सिमम एनर्जी, अबाउट 20% एनर्जी ऑक्सीजन ऑफ बॉडी which can generate enough to power up light bulb। क्या आप मॉर्निंग वॉक पर जाते, क्या आप उतनी ऑक्सीजन ले रहे हैं? आपको डेली मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। इससे आप नेचर में जाएंगे, सब फ्रेशनेस फील करेंगे। अब नेक्स्ट एंड फाइनल 14th पॉइंट, मेल ब्रेन इज 10% बिगर देन फीमेल ब्रेन बट फीमेल ब्रेन इज वर्क मोर एफिशिएंटली। इसका मतलब कि जो मेल का ब्रेन होता है वो 10% बड़ा होता है फीमेल से, लेकिन फीमेल का ब्रेन ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। फीमेल के ब्रेन का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और मेल और फीमेल का थिंकिंग पैटर्न भी डिफरेंट होता है। बट ये मैटर करता है किस डायरेक्शन में अपने ब्रेन को ले जाओ, क्या सोच रहे हो। अगर आप अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में यूज करोगे तो आप अपने करियर में 100% सक्सेसफुल होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। फॉलो दिस रूल्स इन योर लाइफ एंड यू बिकम सक्सेसफुल। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के साथ, जिससे कि वो भी इन चीजों को जान सके और अपनी लाइफ को बदल सकें।